नमस्ते दोस्तों। आज का ये वीडियो हमारी प्यारी दीदी अंजना ओम कश्यप के लिए। उनके हिसाब से हम लोग को कौड़ी भर का ज्ञान नहीं है और हम बच्चों को लूटते हैं। जैसे इन्होंने हमारे देश की सारी रक्षा की जिम्मेदारी अपने कमजोर कंधों पे ली हुई है, हम लोग लूट रहे हैं। वेल एनीवे, आज पहले बात करते हैं मुद्दे की। आपको तो दिख ही रहा होगा कि YouTube के सारे फैकल्टीज एक साथ उठ करके सामने आए हैं और कोई भी नहीं शर्माया है। सबने इनकी इस बात को कॉल आउट किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी प्यारी अंजू दीदी किसी भी की सगी नहीं निकल रही है दोस्त, एक्सेप्ट फॉर द गवर्नमेंट। जो रूलिंग पार्टी है उसकी बहुत सगी है, वो अपनी फ्रेटर्निटी की सगी नहीं है। इंडिया की 2026 में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है उसमें रैंक क्या चल रही है? 157, 180 में से 157वें नंबर पे हैं हम लोग। अब मैं आपको बताऊंगी पिछले 10 सालों में कुछ एक छोटा सा नंबर जो हमारे जर्नलिस्ट भाई जो एक्चुअली अपना काम कर रहे थे, भाई बहन, उनके साथ क्या हुआ और कब अंजना जी ने उनके बारे में बात करना जरूरी समझा। बहरहाल, वर्ष 2016 में जन संदेश टाइम्स के पत्रकार करुण मिश्रा की उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी गई और हिंदुस्तान के पत्रकार रंजन राजदेव की बिहार में हत्या कर दी गई। दोनों को अवैध खनन गतिविधियों पर उनकी रिपोर्टिंग के कारण मोटरसाइकिल सवार सुपारी किलर्स ने गोली मारी थी। तो इसमें कोई डाउट कि कुछ गलत हुआ होगा? एनीवे, संदीप शर्मा जो मध्य प्रदेश में न्यूज वर्ल्ड स्थानीय टीवी चैनल के लिए रेत माफिया पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, मार्च 2018 में एक डंपर ट्रक के द्वारा कुचल दिए गए। आरोप था कि ट्रक ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मारी थी। शुभम मणि त्रिपाठी कंपू मेल स्थानीय समाचार पत्र के पत्रकार जून 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने अपनी हत्या से पहले आशंका भी जताई थी कि रेत माफिया द्वारा अवैध भूमि कब्जों से जुड़े मामलों पर उनकी रिपोर्टिंग के कारण उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। सुभाष कुमार महतो एक स्वतंत्र पत्रकार जो रेत माफिया पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे, मई 2022 में बिहार स्थित अपने घर के बाहर 4 अज्ञात हमलावरों द्वारा सिर में गोली मार दिए जाने से मारे गए। खोजी पत्रकार शशिकांत वारिशे की 6 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। उन्हें एक एसयूवी वाहन ने टक्कर मारी थी जिसे एक रियल एस्टेट लॉबिस्ट चला रहा था। उस लॉबिस्ट का संबंध अवैध भूमि कब्जों से था जिनकी जांच वारिशे कर रहे थे। गौरी लंकेश का नाम तो आप सब ने सुना होगा, जो कि दुष्प्रचार यानी कि डिसइंफॉर्मेशन से जुड़े विषयों पर काम करती थी। सितंबर 2017 में बैंगलोर स्थित अपने घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन पर हमले से पहले उन्हें दक्षिणपंथी ऑनलाइन नेटवर्कों द्वारा व्यापक और हिंसक ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ा था। जांच एजेंसियों ने इस मामले में हिंदुत्व उग्रवादी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को आरोपी भी बनाया। अब आखिरी के 2 नाम सुन लीजिए, बुद्धिनाथ झा और अविनाश झा। ये बेचारे तो फेसबुक पर रिपोर्टिंग करते थे। 12 नवंबर 2021। रमन कश्यप 3 अक्टूबर 2021। इनके किसान आंदोलन के दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने भीड़ में अपने वाहनों को घुसा दिया था, काफिले में घुसा दिया था, उससे इन्हें चोटें लगी थी और उसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अंजना जी दिखाई नहीं दे रही हैं बात करते हुए, कहीं खड़े होकर जरूर कह रही होंगी कि ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। सुंदर सजावटी शब्दों में एक बड़ा खराब सा शब्द आप लोगों को दिया गया है, लेकिन गोदी मीडिया की जो आप सबसे बड़ी लीडर हैं, आज मुझे आपके बारे में अपने YouTube चैनल पर बात करने का अधिकार आपकी वजह से मिला है। थैंक यू सो मच। मैं तो एक टीचर हूं, मेरा पॉलिटिक्स से लेना देना ज्यादा रहता नहीं है मैडम। और लकीली जिन पत्रकारों के नाम मैंने आपको बताए हैं वो ज्यादातर लोग एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे थे। माफ कीजिएगा, मैं पॉलिटिकल मुद्दों पर बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन देवी जी आइए, पिछले 7 सालों में, अच्छा जी, ये जो खबर बताने लगी हूं इसका स्क्रीनशॉट देखिए पहले। इंडिया टुडे की 2024 की प्रिंट है ये, आप प्लीज देखिएगा। अभी जो नीट पेपर लीक हुआ है उसको तो आप जाने दीजिए, मैं तो 2024 का आपको खबर बता रही हूँ। पिछले 7 सालों में, 2024 से 7 साल पीछे जाइए, ठीक है। पिछले 7 सालों में 15 स्टेट्स में 70 से ज्यादा एग्जाम पेपर लीक्स पकड़े गए हैं। आप हमारे छात्रों की बहुत बड़ी शुभ चिंतक है ना, हम तो अपने बच्चों को लूट के खा जा रहे हैं। देवी जी आप आई, आपको आइए माला पहना देते हैं। अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, सुनिए मेरी बात। रिक्रूटमेंट हो या बोर्ड एग्जाम हो जाए, सिस्टम ने लगभग 1.7 करोड़ स्टूडेंट्स का, उस समय 2024 की बात कर रही हूं, उनका टाइम टेबल ऐसे हिलाया जैसे ये कोई रियलिटी शो का एलिमिनेशन राउंड चल रहा हो।
आप बच्चों की बात कर रही हैं ना मैडम, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि पेपर लीक एक छोटा मोटा साइड का कोई कांड है, तो नीट यूजी 2024 ने मास्टर क्लास दी थी लोगों को। 24 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट वाली ऑल इंडिया एग्जाम में आप समझिए जो लीक का तमाशा सामने आया था, उसने दिखा दिया था कि इंडिया में कुछ लोग सिलेबस से नहीं सीधा क्वेश्चन पेपर से प्रिपरेशन करते हैं, और उनके बारे में बात करने के लिए तो आप है ही नहीं। लगता है एग्जाम देने से पहले स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ एक और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, पेपर लीक माफिया स्टडीज, क्योंकि यहां मेहनत ऑप्शनल लगती है, लेकिन लीक नेटवर्क को कवरेज फुल मार्क्स लेके आ रहा है। करेक्ट। अच्छा जी, अंजना ओम कश्यप जी, जर्नलिज्म की दुनिया में आप एक यूनिक फिनोमेना है, हम आपको बताना चाहेंगे। जर्नलिस्ट जो बाकी हैं बेचारे छोटे मोटे, वो तो स्टोरी ढूंढते हैं, आप क्या ढूंढती हैं? आप एंगल ढूंढती हैं। मेलोडी की बात हो जाएगी तो मेलोडी की टॉफी लेके खड़ी हो जाएंगी आप, और झालमुड़ी तो झालमुड़ी खाने लगेंगे आप। हवा से जुल्फे लहरा रही होती हैं आपकी, प्राइम टाइम पर चलता है मैडम आपका न्यूज़ न्यूज़ खैर। तो अच्छा, एक देखो, आपका जो न्यूज़ रूम है ना, उसमें 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक न्यूज़ रूम का जो न्यूज़ डिपार्टमेंट है, और दूसरा डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट है, और आप दोनों की हेड हो सकती हैं। कोई कंट्रोवर्सी आ जाए, नेशनल प्राइड, कोई स्कैम ट्रेंड कर रहा हो, उसको मत दिखाना, ऑपोजिशन की कॉन्स्पिरेसी बताने लगो ना वहां पे। कोई अनकंफर्टेबल सवाल हो जाए, चलिए अब एक इमोशनल पैकेज देखते हैं। नीट के स्टूडेंट्स रात भर पढ़ते रहे, पेरेंट्स लोन भरते रहे, पेपर लीक माफिया पेपर बेचता रहा, और टीवी पे डिस्कशन ऐसा चलता रहा जैसे असली प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट की प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले लोग हैं। ये जो आपका टैलेंट है, ये सबके बस की बात नहीं मैडम। आपको दुख किस बात का हुआ कि जो टीचर्स हैं, जो यूट्यूब पे हैं, वो आपसे डरते नहीं हैं? उनको आप अपने जो बुलाती हैं यार वो डिस्कशन के लिए, जब कुछ कोई सॉलिड पॉइंट दे रहा होता है तो उसको म्यूट कर देती हैं, उसका वॉल्यूम कम कर देती हैं, इनको हटाइए स्टूडियो से, कैसे बात करिए हमारे साथ हैं, करिए। यही दिक्कत हुई ना आपको, सारे टीचर्स खुल के आप लोगों का ये जो ड्रामा है जिसके बारे में आप बात नहीं करती हैं कभी भी, मेलोडी क्यों दी गई? जियोपॉलिटिक्स पे बात करने की तो आपकी अब बची नहीं है मैडम, आपकी बची नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात, खैर, वो झालमुड़ी वाला क्या कर रही थी आप? कई लोग जब झालमुड़ी बनाते हैं तो वो अचार का भी मसाला डालते हैं थोड़ा बहुत, कई लोग कच्चा सरसों तेल डालते हैं। बहुत बढ़िया आपका शो लगा हमें। हमारे गांव गांव तक टीवी है, और टीवी में न्यूज आता है, और न्यूज में अंजना दीदी आती हैं, झालमुड़ी कैसे खाई जाती है। और कोई डिस्कशन नहीं था ना आपके पास तो। पर आप किसी को नहीं लूट रही हैं, आपने पत्रकारिता की, आप एक स्तंभ हैं, ठीक है। आप प्राइम टाइम पर बोलती हैं कि शिप तो डूबा है, लेकिन देखिए दोस्तों, आइसबर्ग की क्या नीयत थी। ये वाली तो पत्रकारिता है आपकी। देखिए, पैनल में 8 लोग चिल्ला रहे हैं, जिसको चाहती हैं म्यूट कर देती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप हर गवर्नमेंट को टफ क्वेश्चन पूछने का क्लेम करती हैं, लेकिन ऑडियंस को हमेशा लगता है कि क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए नहीं, रिहर्सल के लिए पूछा जा रहा है। आप जर्नलिज्म की वो स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में इन्विजिलेटर से पूछती हैं, सर आंसर शीट भी आप ही भर देंगे या ऑपोजिशन से करवा ले, है ना। और फिर आता है डिस्ट्रैक्शन का ओलंपिक गोल्ड मेडल। देश में क्राइसिस, सिंबॉलिक जेस्चर डिस्कस कर लेंगी आप, पॉलिसी फेलियर, इमोशनल मोमेंट डिस्कस कर लीजिए आप। कल की घटना है ना, जब साकेत में बिल्डिंग ढह गई, 5 लोग मर गए। हमारा काम नहीं है जर्नलिज्म, हम 5 को 3 बोल दें, 5 को 6 बोल दें, फिर भी हमें माफी मिल जाएगी। आप नोट में चिप बता देती हैं, शर्म नहीं आती है आपको? शर्म करिए आप थोड़ी सी। पब्लिक का कोई आउटरीच होता है, आप हिंदू मुसलमान करने पहुंच जाती हैं। विभाजन हुआ था तो 4 करोड़ में से 96 लाख मुस्लिम ही गए, विभाजन का मुद्दा क्या था, ये करती हैं आप। आप जर्नलिस्ट हैं, आप हमारे देश की रीढ़ हैं। शर्म आनी चाहिए मैडम आपको। आप लोग तो ऐसे बैठते हैं वहां जैसे छड़ी घुमा दी, सर आम कैसे खाते हैं, ये आप लोग का स्तर है। गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन चीजों के बारे में आप बात क्यों करेंगी? मत करिए। आप ये बताइए कि देश की पहली टॉफी, मेलोडी मोमेंट, राइट, झालमुड़ी मोमेंट, हाउ डू यू फेस योरसेल्फ? ठीक है यार, यूट्यूब के फैकल्टी सब स्टार फैकल्टीज जो हैं, आपसे ज्यादा सॉलिड रीड है उनकी, आपसे ज्यादा। अगर पैसा लेते हैं तो पढ़ाते हैं, आप तो पैसा भी लेती हैं और अपना काम भी नहीं करती हैं।
किस बात की पत्रकार बनी फिर रहे हैं? तो आप कहिए ना यार कि हम खाली एंकर वैंकर है कुछ, आप पत्रकार मत कहिए खुद को। अगर आप वहां पर खड़े होकर के सीधे सवाल नहीं पूछ सकती, असली मुद्दों को उजागर नहीं कर सकती, तो फिर तो आप भी पत्रकार नहीं है। और ये कौड़ी शब्द का आपने इस्तेमाल किया है मैडम, शोभा नहीं देता है आपको। और आप लोगों को कोई गोदी मीडिया बोल देता है तो आप लोग का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे पता नहीं कौन सा आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया गया है। बिल्कुल ही जो आपका वो मुखौटा है उतरने लगता है, असलियत बाहर आने लगती है। रोस्ट अलग चीज होती है, रियलिटी अलग चीज होती है, ठीक है। रियलिटी ये है कि जर्नलिज्म का काम पावर को अनकंफर्टेबल बनाना होता है और आप नहीं कर पाती हैं वो। ये आप पहले ये वीडियो देखिए। इतना करने के बाद भी सोशल मीडिया देख लेना, अंजना ओम कश्यप को 10,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। मोदी जी खुद कह रहे हैं ना कि इतना करने के बाद भी सोशल मीडिया पे अंजना ओम कश्यप को 10,000 गालियां पड़ेंगी। वो भी जानते हैं आपकी हरकतें, समझ रहे हैं वो भी। आपको देखकर लगता है कि पावर को एकदम कंफर्टेबल तख्तो ताज पे बैठाया जाएगा और आप भी वहीं कहीं आसपास बढ़िया कुर्सी डाल के बैठ जाती हैं। आप टीचर्स के बारे में बात करें, क्या चाहती हैं आप कहती हैं कि यूट्यूब के टीचर्स की वजह से स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं हो रही है। आप बात करिए ना एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उठाइए सवाल, उठाइए कि क्या मसले हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बात करी आपने इसके पहले। और जिस किसी को भी ये गलत फहमी हो कि यूट्यूब पर टीचर बनना आसान है, मैडम आप एक बार स्टूडियो में आइए, आपसे बस 5 सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि फिर आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो तो डेफिनेटली अंजना दीदी के पास जाना चाहिए। दीदी कहने में भी बुरा लग रहा है क्योंकि आप मैडम पत्रकार फ्रेटर्निटी के साथ गलत कर रही हैं। आपकी हिम्मत इतनी हो गई कि जो यूट्यूब पे अपना कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करें, करप्ट सिस्टम में जाके टीचर बन जाएं, जहां टीचर बनने के बाद भी घूस देनी पड़ती है कि अरे हमको पढ़ाने दो, हैं? ये हालत करवाना चाहती हैं आप। जो लोग पढ़ा ले रहे हैं, अभी भी आपको पता चल गया कि अरे इस देश में एक वर्ग तो यूट्यूब टीचर्स का है, उनको तो कोई चुप ही नहीं करा पा रहा, अपना चैनल खोल लेते हैं। डेमोक्रेसी है ना हमारा देश, तो कैसे आप सबकी जबान बंद करना चाहती हैं? आप जो बोले वो सही है, बाकी लोग जो बोले उन्हें कुछ आता नहीं है और वो बोल रहे हैं। आप क्या बोलती हैं? आपसे सिर्फ एक सवाल है, आप शीशा कैसे देखती हैं? कैसे देख पाती हैं अपने आप को आप? एनीवे, आई होप आपको जवाब मिल गया है। और बाकी रही बात कि हम बच्चों को लूटते हैं, तो हमारे ही कुछ भाई बंधुओं ने इस फ्रेटर्निटी में ये कहा है कि अगर आपको वाकई ये जानना है कि हम बच्चों से लूटते हैं तो हम बच्चों का दिल लूटते हैं, बस यही इतनी हमारी लालच है, इतनी लालच के लिए खड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो अगेन ये वीडियो तो पहुंचना चाहिए उनके पास तक। बहरहाल ये नकली पत्रकारों से बहुत सावधान रहिए, आप सभी, हमारे देश को बहुत खतरा है इन लोगों से। क्या आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं लेकिन करियर शिफ्ट प्लान नहीं कर पा रहे हैं? कम्युनिकेशन गेम भी आपका ऑन पॉइंट है लेकिन करियर में वो स्पीड नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं? Well, I have a brilliant opportunity for you जो आपको next 5 months में solid job, salary, position सब कुछ दिला सकती है। पूरी जानकारी के लिए watch this video. This is your opportunity presenting the Sky Premium Bankers program in collaboration with Kotak Mahindra Bank. ये एक structured career launchpad है जो आपको direct banking role तक ले जाता है। Number 1, direct entry into banking career. Number 2, no prior experience required. Number 3, structured training plus guaranteed placement pathway. Number 4, high growth role as NRI VRM. VRM stands for Virtual Relationship Manager. Eligibility क्या रहेगी? Make sure कि आप eligibility सारी follow करिए। 10+2+3 in regular mode required है। आपका graduation किसी भी stream में हो लेकिन minimum 60% होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, मैंडेटरी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम, कोई भी परसेंटेज पास होने चाहिए। लोकेशंस 2 हैं, थाने एंड हैदराबाद। थाने लोकेशन के लिए आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको जॉब थाने में मिलेगी। हैदराबाद लोकेशन के लिए ओनली तेलंगाना कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कुछ फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 है 45 डेज की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जो आपको हमारे कैंपस पे दी जाएगी। इसके दौरान आपको 7500 का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
Phase 2 is 15 days internship at Thane or Hyderabad office. Phase 3 is on-the-job training and you will start earning your full salary from internship phase. From the 5th month, full-time role with Kotak Mahindra Bank as NRI VRM. इस program की एक particular fees है. Program fees is 1.5 lakhs plus GST. लेकिन if you compare it with the starting salary of 4.5 lakhs per annum, I think this is almost nothing. आप जैसे ही इस जॉब में फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं आपको 50,000 रुपीज का बोनस मिलेगा. सेकेंड ईयर कंप्लीट करते ही अनदर 50,000. तो आई थिंक आप अपनी फीस ऑल इन ऑल वापस ले लेते हैं. सो दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी. अप्लाई नाउ और अपनी प्रोफेशनल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए.